ब्लेंडर हमने बात की थी लास्ट सेशन में, इंट्रोडक्शन किया था हमने ब्लेंडर का। और इंट्रोडक्शन में हमारे पास क्यूब था और हमने इनिशियली देखा था एक लाइट, एक कैमरा। ये लाइट है, ये कैमरा है और ये क्यूब है, सब आ रहा था। और आपके पास यही हायरार्की में कैमरा, क्यूब, लाइट, ये एक डिफॉल्ट दिया जाता है जिसकी हमें यूजुअल ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे सेलेक्ट करो या जस्ट ए प्रेस करो और डिलीट कर दो, सिंपल। तो हमने क्या किया था, हमने जस्ट इन सबको ऐसे सेलेक्ट कर लें या फिर ए प्रेस करें आप तो सब सिलेक्ट हो गया, सिलेक्ट ऑल। और हमने डिलीट के बटन से सिंपली डिलीट कर दिया क्योंकि हमें कुछ भी नहीं चाहिए इन डायरेक्टली। और हमने ये भी डिस्कस किया कि यहीं पे आपके पास ऐड लिखा है, ऐड में आपके पास मैश, और मैश में कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं। लाइक आज पहले ऑब्जेक्ट्स को एक्सप्लोर करते हैं। प्लेन, ये प्लेन आ रहे हैं, मिडल माउस से सिंपल रोटेट हो रहे हैं और शिफ्ट मिडल माउस से मूव हो रहा है। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोकस करना चाह रहे हैं तो मेक श्योर उनको सिलेक्ट कीजिए और नंबर पैड में जो डॉट है उस पर क्लिक करेंगे तो वो फोकस करेगा। ये प्लेन है जिसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल एक लाइक अ पेपर, अ फ्लैट सरफेस। इनको डिलीट करते हैं और ऐड की शॉर्टकट की शिफ्ट ए, आपके पास ऐड आ जाता है, डायरेक्ट मैश पे ही होता है माउस। और फिर क्यूब जो हमने देखा, क्यूब, या फिर इन्हें भी डिलीट करते हैं, शिफ्ट ए। और ऐसे बहुत सारे शेप्स हैं जिसमें बहुत सारा टाइम वेस्ट होने वाला है हम सभी का। आप खुद एक्सप्लोर कर लेना, आपको चीज़ें मिलना शुरू हो जाएंगी। वी डोंट वांट दिस ऑल, तो हम सिंपल लेते हैं मैश, क्यूब। और हमने इनसे बहुत सिंपली कुछ बेसिक मॉडलिंग स्टार्ट की थी। और मॉडलिंग स्टार्ट करने से पहले हमने ये समझ लिया था कि हमें दो एक्सेस तो दिख रहे हैं, एक्स, रेड लाइन इज एक्स एक्सिस, ग्रीन लाइन इज योर वाई एक्सिस, और जो नहीं दिख रही ब्लू लाइन, अगर मिडिल माउस करके हम ऐसे कर रहे हैं और अगर हम ऑल्ट मिडिल माउस करें, है मिडिल माउस, वो जो स्क्रॉल होता है ना व्हील आपका, वो दबा के रखो, उसमें बटन होता है। हाँ। हाँ, क्या? नहीं, ये आपको अब आदत रखनी पड़ेगी क्योंकि जब आप नेक्स्ट सेमेस्टर और उसके नेक्स्ट सेमेस्टर में जाओगे तो मिडिल माउस ही यूज करना है, तो चेंज करने का फायदा क्या? तो अगर आप ऑल्ट प्रेस करके मिडिल माउस क्लिक करोगे तो आप 2D व्यूज में आ जाओगे, लाइक ऑल्ट मिडिल माउस क्लिक, देख रहे हो? तो अब देखो एक्स, वाई आपको दिख नहीं रहा क्योंकि वो सीधा अंदर जा रहा है, और ये जी ब्लू लाइन है, ये 2D व्यू है। और आप यहाँ से देख सकते हो वाई फ्रंट पे, एक्स साइड पे, ये एक्स एक्सिस है। और ऑल्ट मिडिल माउस अगर मैं राइट की तरफ लेके जाऊं तो अब देखो ये वाई एक्सिस दिख रहा है, एक्स ऐसे जा रहा है और जी है ये ग्रीन लाइन वाई है, ये देख रहे हो, या ग्रीन वाई पे है। और एक्स पे करेंगे तो ये एक्स पे आ जाएगा, ऐसे लाइक ऑल्ट मिडिल माउस ऐसे, या सिंपल मिडिल माउस आप पर्सपेक्टिव व्यू में आ गए। नंबर टू, आप अगर इनको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें और फॉर अ वाइल हम फोकस कर लें और अब देखें अगर इनकी मूवमेंट, हमने मूवमेंट देखी थी लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं हुई थी और एक गो थ्रू चल रहा था वो लास्ट सेशन। तो मूवमेंट के लिए आपको, आपके पास बहुत सारे वे हैं। नंबर वन, ये मूव टूल है आपका। मूव टूल जैसे ही ले लिया आपके पास पिवट एक्टिवेट हो गया, आप वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस या जी एक्सिस कहीं पे भी लेके जा सकते हो, या फिर इनके सब कोऑर्डिनेट्स जो एक्स और वाई के बीच में है, ऐसा वाला, तो आप एक्स और वाई में एक साथ लेके जा सकते हो, कॉम्बो। लेकिन इससे अच्छा आप जी प्रेस करो फॉर मूवमेंट। अब देखो ये कहीं पे भी लेके जा सकते हो लेकिन ये अच्छी बात नहीं। तो आप खुद बताओगे इसको कि आपको किस एक्सिस में ट्रेवल कराना है। फॉर सपोज वाई, आपने वाई टाइप कर दिया, अब देखो ये सिर्फ वाई पे चलेगा और मैं माउस को मूव कर रहा हूँ, कोई क्लिक नहीं है, कुछ भी नहीं है। राइट क्लिक करेंगे, सिलेक्ट से डीसिलेक्ट हो गए। अब फिर से हमने जी प्रेस किया और जी प्रेस कर दिया एक बार, तो अब देखो ये जी एक्सिस में, और जहां चाहिए आप वहां क्लिक करोगे वो वहां प्रिजर्व हो जाएगा। कंट्रोल जी करते हैं, ऐसे ही जी,
G फॉर मूवमेंट, और X अब वो X एक्सिस में चलेंगे आपके पास। आपको जहां रखना हो वहां रख दो, नहीं चाहिए वापस जीरो ओरिजिन पे चाहिए, राइट क्लिक कर दो, वो वापस अपनी जगह पे चला जाएगा। तो G प्रेस करने के बाद आपको जिस एक्सिस में लेके जाना है आप उस पर क्लिक करोगे, ठीक है, एक्स वाई जी। ऐसे ही आपके पास रोटेशन के लिए आर है, वैसे रोटेशन इसी मूव के नीचे है रोटेशन, लेकिन आप आर प्रेस करोगे तो ये रोटेट करना शुरू करेगा, लेकिन ये किसी भी डायमेंशन में जा रहा है, मिक्स डायमेंशन है। तो अगर मैंने इसी वक्त एक्स प्रेस करके छोड़ दिया तो देखो अब ये एक्स पे रोटेट हो रहा है, या वाई प्रेस कर दिया तो ये वाई पे रोटेट हो रहा है, या अगर जी प्रेस कर दिया तो ये जी पे रोटेट हो रहा है, जी एक्सिस पे। ऐसे ही राइट क्लिक और एस फॉर स्केल, स्केल मूव रोटेट, और ये लास्ट वाला स्केल है, तो हमने एस प्रेस करके स्केल देखना शुरू कर दिया। अगर आप चाह रहे हो प्रिसाइज एक्सिस में तो आपने एस प्रेस करने के बाद एक्स दबा दिया तो ये एक्स में स्केल करेगा, या वाई तो ये वाई में स्केल करेंगे, या जी तो ये जी में स्केल करेंगे। आपको जिस डायमेंशन में, जिस एक्सिस में स्केल करना हो, रोटेट करना हो या मूव करना हो, ये इसका एक बहुत सिंपल सा पैटर्न, सॉरी मेथड था। अब राइट क्लिक करते हैं और इनकी मॉडिफिकेशन करना शुरू करते हैं। और मॉडिफिकेशन के लिए मैं समझता हूँ कि आप अभी अभी मैं वो सारी इन डिटेल डेप्थ में नहीं जा रहा, लेकिन ये देख रहे हो आप क्यूब या कुछ भी बनाओगे आधा ऊपर होगा और आधा नीचे होगा, तो आप ऑल्ट प्रेस करके मिडिल माउस क्लिक करके एक व्यू में आओ और इनको कंट्रोल प्रेस कर लो ताकि ये एक एक बॉक्स को स्नैप कर ले और आप ऊपर ले आओ, लाइक ऐसे। अगर अब आप देखो तो ये ग्रिड के ऊपर है, अब आधा ऊपर आधा नीचे वाला सिस्टम नहीं रहा। अब आप इनके साथ प्ले करो और कुछ भी बनाओ जो बनाना चाहो। लेट्स सपोज हमने इन्हें स्केल किया एक्स एक्सिस में और कंट्रोल दबाया हुआ है ताकि वो एक छोटे छोटे बॉक्स जो है स्नैप होते चले जाएं, ऐसे ऐसे। हमने एस प्रेस किया स्केल इन वाई डायमेंशन, और हमने वाई में इनको थोड़ा सा स्नैप कर लिया, थोड़ा सा बड़ा कर लिया, स्केल कर लिया रिस्पेक्टिव। जैसे ये किया तो हमने एस प्रेस करके जी किया, और अब जब मैं जी में करूंगा तो ये वापस आधा ऊपर नीचे जा रहा है, तो हमें इनको एडजस्ट करना होगा ऑल्ट मिडिल माउस और हल्का सा क्लिक एंड ड्रैग, आप देख सकते हो। और फिर कंट्रोल दबा के रखो ताकि आप स्नैप मूवमेंट में इनको लेके जा सको, ऐसे। दिस इज नाइस। अब आप जिस डायरेक्शन में जो काम करना चाहो, हमने इनको लिया, कंट्रोल प्रेस करके रखा है ताकि वो स्नैप करते हुए चलें, देख सकते हैं हम, और हमने कहीं यहाँ रख दिया। कंट्रोल डी, कंट्रोल डी या शिफ्ट डी सॉरी नॉट कंट्रोल डी, शिफ्ट डी से कॉपी निकलती है, और कॉपी निकल के वो आपके हाथ में आ गई। मैंने यही एक्स एक बार प्रेस कर दिया तो वो एक्स एक्सिस में ही मूव करेगी, और कंट्रोल प्रेस करके चलोगे तो वही स्नैपिंग चलती रहेगी। आप यहाँ से फील कर लो कितना दूर था, और उतना दूर रख लो आप इसको, ये आपकी मर्जी है। और मिडिल माउस करके आप देख सकते हो। और ऐसे ही हमने, आप चाहो ऐड करो मैश क्यूब, आपके पास एक न्यू क्यूब आ जाएगा। आप चाहो नहीं, ऐसा नहीं, आप अपने ही ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट्स मैनिपुलेट करते रहो, ये आपकी मर्जी है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको डिलीट करता हूँ इनको, और इन्हीं को लेता हूँ, शिफ्ट डी, कॉपी निकल आई। हमने कहा एक्स एक्सिस में आ जाएं आप, रोटेशन ली हमने, रोटेशन एक्टिवेट हो गई, और हमने कहा जी एक्सिस में ऐसे, और कंट्रोल प्रेस करके हमने इनको ऐसा रोटेट कर लिया, ऐसे क्लिक। और फिर रोटेशन हमने कहा वाई एक्सिस, कंट्रोल प्रेस कर लिया, नहीं वाई एक्सिस नहीं सॉरी एक्स एक्सिस, और फिर हमने इनको परफेक्ट 90 डिग्री परफेक्ट। और ये 90 कहाँ पता चलेगी आपको, आप देखो इस तरफ आपके लिखी हुई आ रही है, इस तरफ, एक मिनट में माउस छोड़ता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, और यहाँ से भी क्लिक करके आप कर सकते हो, या इवन यहाँ पर टैप करके 90 टाइप भी कर सकते हो, आप जैसे यूज करना चाहो। बहुत सारे वे हैं, बहुत सारे मैनर्स हैं। और हमने, अगर हम चाह रहे हैं स्केल, देखो स्केल भी है आपके पास, यहीं पे आ रहा है स्केल, आप यहाँ से स्केलिंग कर लो, आप जैसे ही करना चाहो। ये जी में स्केल हो रहा है, हमने जी में स्केल कर लिया। आप ऐसे बेसिक वे में इन मैनिपुलेटर्स को यूज करो,
या फिर आप यहाँ से यूज़ करो, या फिर आप एक प्रोफेशनल फील देते हुए शॉर्टकट्स को यूज़ करो, ये आप पे लायक होता है। तो हमने स्केल लिया, एक्स लिया और बढ़ाया, स्केल लिया, जी लिया, थोड़ा सा पतला कर लिया, स्पेस आ रहा है इन दोनों के बीच, ऑल्ट मिडिल माउस नहीं, टॉप व्यू नहीं, ऐसा सही है, ऑल्ट मिडिल माउस करके हमने मूव किया, और जस्ट ऐसे पकड़ के आप नीचे कर लो, या जी जी करके नीचे कर लो, ये आपकी मर्जी है। या फिर मिडिल माउस ऐसे एक बेस टेबल ड्रॉ कर लिया हमने, और इनकी बीच में एक सपोर्ट रख लेते हैं, शिफ्ट डी और एक्स, शिफ्ट डी से कॉपी निकली, एक्स से एक्स में ट्रांसफॉर्म हो गई है कुछ यूं। हमने ये भी रखा, हमने कहा स्केल एस इन वाई एक्सेस, थोड़ा सा थिन कर लिया, आई मीन ऐसे, और हल्का सा पीछे कर लिया चीज़ों को देखते हुए, ऐसे।